हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में ग्रुप डी के प्रिपरेशन करने वालों के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूं। टोटल 60 के आसपास आपको इस वीडियो में जीके मिल जाएंगे। आप लोगों को देखना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं। आप लोग अगर इसमें से 30 क्वेश्चन का आंसर भी पहले से जानते होंगे तो आपका जो स्टडी है बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर जो है पहले से जानते थे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो देखिए, भारत देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, यह हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द जो है वह टोटल 10 बार आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। भारतीय राष्ट्रगान में अगर जय शब्द पूछ दे तो यह कम से कम 10 बार आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार जो था यह घटित हुआ था 1990 में। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार जो है वह घटित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु थे ऑप्शन नंबर का ए अलार कलाम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह कहने वाले थे ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। यानी ऑप्शन का डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन जो था यह 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो देखिए, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो देखिए, पहली बार राष्ट्रगान जो है वह गाई गई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और यह पहली बार कहाँ पर गाई गई थी? तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह कोलकाता में गाई गई थी। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? देखिए, क्वेश्चन आ ही चुका है तो यह कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक से बढ़ के एक जीके जीएस के क्वेश्चन है और आने वाले समय में मैं बहुत से वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जिसमें आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो है वह भारत में आया था 1498 में। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1498 में। चलिए अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो देखिए, मुगल शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है यह मुगल शासक हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत जो है 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होते हैं? तो देखिए, इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण जो है वह होता है बैंगनी कलर का। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? बताइए कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन में है जलाल, फरीद खान, बैरम खान और कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा फरीद खान। जी दोस्तों, शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पर आपका अगला सवाल हो जाएगा, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई थी ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत देश की सबसे चौड़ी नदी, यह नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर चौड़ी नदी पूछा गया, यह ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे लंबी नदी यह गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी। अगर लंबी पूछे तो और चौड़ी पूछे तो ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वह पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ग्रुप डी के प्रिपरेशन करने वालों के लिए, सबके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। आपके लिए चुन चुन के एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लाने वाला हूँ। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, भारतीय तटरेखा की टोटल लंबाई जो है यह है 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है प्रदान किया था अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना का विचार जो है यह लिया गया है रूस देश से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए, कथकली जो है वह केरल राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है वह सदन का सदस्य होते हैं, कोई भी सदन का नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जो राष्ट्रपति हैं वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी? तो देखिए, पहले 21 थी वोट डालने की उम्र, लेकिन यह संविधान संशोधन करके इसको 18 कर दिया गया। तो यह संविधान संशोधन था 61वां। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वह 552 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 552 अधिकतम यानी मैक्सिमम सदस्यों की संख्या हो सकती है या फिर होती है। तो चलिए, अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम यह सिद्धार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? दोस्तों, लंपट मूर्ख यह कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर सी जहानदार शाह को। ऑप्शन नंबर सी जो है जहानदार शाह, जिनको लंपट मूर्ख भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? दोस्तों, रंगीला बादशाह यह कहते हैं मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? देखिए, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत करने वाले गुरु गुरु अंगद है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यह हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन होंगे इनमें से? तो यह हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए, भारत देश का सबसे लंबा राजमार्ग यह हो जाएगा NH-44। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जानते हैं? तो दोस्तों, ब्लू माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध है नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? देखिए, वेदों की संख्या जो है वह टोटल 4 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों, भारत में टोटल उच्च न्यायालय की संख्या ये टोटल 25 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या
कितनी है? दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्गों की टोटल संख्या जो है यह है 111। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों भारत देश का 25वां उच्च न्यायालय जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय यह हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वह निहित होती है राज्यपाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो राज्यपाल को प्रति माह वेतन प्राप्त होते हैं लगभग 3,50,000 के आसपास। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो दोस्तों राज्यपाल का मुख्य सलाहकार यह होते हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए बंदरगाह जो कि सबसे बड़ा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा मदुरई में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों गोलकुंडा जो है यह अवस्थित है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किसे मानते हैं? तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने वाले यह हो जाएंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड यह बनवाने वाले हैं शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो यह निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? क्या थी दोस्तों मुगल काल की राजभाषा? ऑप्शन में उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। तो यह राजभाषा हो जाएगा फारसी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, हुमायूंनामा किसने लिखा है? दोस्तों हुमायूंनामा के लेखक जो है यह है गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? देखिए गुरु अर्जुन देव जो थे वह जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो देखिए अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था यह हुआ था कलानौर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कलानौर। चलिए अगला सवाल है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना जो है यह किया था 1555 से लेकर के 56 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो यह बनाया था शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और आज के इस वीडियो में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। ग्रुप डी के प्रिपरेशन करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को अच्छे से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।